अदिति, ये एजेंडा पूरी तरीके से क्लियर कट नजर आता है। इससे पहले जब चुनाव हुए तो एजेंडा था राम मंदिर का और योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा योगदान और हाथ रहा है, और जिस तरीके से राम मंदिर बनते समय वो हमेशा दौरा करते नजर आते थे। अब अगला जो मुद्दा है वो संभल का है। जाहिर है 2027 की पूरी राजनीति इसके इर्द गिर्द अदिति घूमती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, और आज जब सत्र का पहला दिन विधानसभा में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने ही स्टाइल में, जो उनकी आदत है, दूध का दूध पानी का पानी किया। उन तमाम बातों के बीच उन्होंने ये बताया कि ये जो हिंसा है वो आज की नहीं है। बाबरनामे का जिक्र किया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश जाएं तो वहां पर श्री राम या राम राम कहकर ही बात होती है, तो जो वो भाषण देते हैं वो सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अपने भाषण में वो तमाम, चाहे 1936 से लेकर आज़ादी और आज़ादी के बाद जब 1978 में जब एक्चुअल पलायन हुआ हिंदुओं का, क्यों हुआ और कितने लोग मारे गए, 186 से ज़्यादा लोग मारे गए, जो तो ऑन रिकॉर्ड है। तो ऐसे में उन्होंने पूरा जिक्र करते हुए ये बताया कि लड़ाई है बाहरी मुसलमान, विदेशी मुसलमान और देसी मुसलमानों के बीच में, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? इसमें हिंदू पिस रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को, क्योंकि वो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि इतने लोग मर गए संभल हिंसा पर, तमाम योगी आदित्यनाथ को जो या उनकी सरकार को जो जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उसका दो टूक जवाब देते हुए आज चाहे उपचुनाव की बात हो, कुंदरकी के उपचुनाव से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उस पे दो टूक जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर जिसने भी पत्थरबाजी करी, संभल का माहौल खराब किया, चाहे तब या अब, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप देखिए कि आयरनी की बात है कि हम आज 21वीं सदी में खड़े हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर एक बार फिर एक इलाका जहां पर मंदिर छुपाए गए, जहां पर कब्जा किया गया, जहां के बगल के कुएं में भगवान की मूर्ति मिली, जहां पर इतने सालों से मंदिर बंद है और मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुई। ऐसे में जहां पर एक समय, अगर हम 1947 की बात करें जब आज़ादी हुई, और उस समय 55% मुस्लिम थे और 45% हिंदू थे, और आज की तारीख में 85% मुस्लिम हैं और 10% हिंदू रह गए, 10 से 15%, शायद और भी कम। और पलायन है सब लोग सिर्फ इस हिंसा की वजह से कि कब गोली उठ जाए, कब शैया सुन्नी की लड़ाई हो जाए, कब कॉलेज में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाए। क्योंकि जो 1936 से लेकर अब तक का जो हिसाब है शिखा, उसमें जिस तरीके से जब जब हुआ, तब ऐसे में कई लोग मारे गए, और मारे गए तो हिंदू परिवार पलायन हुआ। और आप देखें कि हनुमान जी का मंदिर फिर किसी एक जगह छज्जा बाहर निकाल दिया, वहां पर मंदिर को छुपाया गया। और अब, और ये शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत सिर्फ ऐसे हुई कि संभल का जो जामा मस्जिद का इलाका है, वहां पर बिजली चोरी की बात आई, और बिजली चोरी की बात आई तो पुलिस ने शिकस्त की, पुलिस ने पेट्रोलिंग करी, और पेट्रोलिंग करते समय ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं। तो जाहिर तौर पे दो टूक मुख्यमंत्री ने ये बात साफ कर दी है। हालांकि ये मसला सांप्रदायिक हो जाता है, जाहिर तौर पे इसमें काफी चीज निकलती है, और ये आगे जाके राजनीतिक मुद्दा भी हो गया है, और आगे जाके और तूल पकड़ेगा, क्योंकि संसद में भी संभल का मुद्दा उठता है। ये बात अलग है कि जो विपक्षी दल है इंडिया गठबंधन के, वो चाहते हैं, कई तो मैसेज करके राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि आप अडानी को छोड़िए, आप संभल के मुद्दे को उठाइए। लेकिन राहुल गांधी अडानी पर ये बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का या करप्शन का चार्ज कांग्रेस पर है, तो बीजेपी पे भी लगना चाहिए। पर संभल का मुद्दा इस तरह का मुद्दा है जिसमें अगर हम सोचें और 1936 से लेकर अब तक वहां रह रहे हिंदुओं की हालात समझे, उनके पलायन, उनके परिवार को समझे, तो ये बहुत ज्यादा दुख वाली बात है। बिल्कुल अदिति, और एक तरीके से कह सकते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये चुनावी एजेंडा भी हो गया है। योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो स्पष्ट है, और इसकी काट खोजने की कोशिश इस समय विपक्ष कर रहा है।